किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के भाव के ऊपर और नरमा की बिजाई के ऊपर। वीडियो पूरा सुने, समझें और उसके बाद में अनेक किसानों तक शेयर करें। साथियों, मैं आपको जो राय दे रहा हूँ, जो जानकारी बाजार से निकल के आ रही है, वो आपको जगाने के लिए, आपको सावधान करने के लिए और आपकी समय से पहले आंखें खोलने के लिए बताई जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे और अनेक किसानों तक शेयर करेंगे। साथियों, पहले चर्चा करते हैं हम भाव की। आज हमारे पास जो अपडेट आए हैं वो अपडेट मंडी आदमपुर में 8251 रुपये नरमा भाव के आए हैं। मैंने बहुत पहले आपको ये कहा भी था कि नरमा के भाव में कुछ सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। भारी भरकम तेजी की अभी उम्मीद कम है, परंतु सहारा जारी रहेगा। मंदी कम और तेजी ज़्यादा दिखाई देगी। हमारा शाम को 7:15 बजे एक लाइव सेशन चलता है, उसमें काफ़ी किसानों के जो नरमा के ऊपर प्रश्न आ रहे थे, उन प्रश्नों का जवाब देने हेतु ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। साथियों, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, उन रिपोर्टों के आधार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में स्टॉक लिमिट घट रही है। नरूई का स्टॉक कम होता जा रहा है। हमारे देश में तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि लगभग 250 लाख गांठ, 260 लाख गांठ का उत्पादन 2025 में देखा गया और खपत 325 गांठ से प्लस देखी, जो मौके पर प्रतिवर्ष चल रही है। उसके आधार के ऊपर जो बाहर से सरकार ने 30 सितंबर तक फ्री ड्यूटी जो माल मंगवाया, गांठें मंगवाई, उनके ऊपर 11% ड्यूटी के हिसाब से वो गांठें आ रही हैं। और डॉलर महंगा होने, क्रूड महंगा होने, किराया बढ़ने, इन सारी बातों के कारण वो आयातित रुई जो है महंगी होती जा रही है, जिसके कारण भाव को सहारा लगातार मिल रहा है और ये लगभग मिलता रहेगा। लंबी भारी भरकम तेज़ी तो अभी नहीं चलेगी, परंतु हमारे किसान साथी एक ने प्रश्न किया था कि कितनी तेज़ी आ सकती है। मैंने उन्हें भी ये बात कही थी कि मौके के ऊपर रिपोर्टों के हिसाब से मुझे 200-300 रुपये की तेज़ी लगती है। उस दिन नरमा के भाव 8,000 थे। वो हमारे टारगेट आज लगभग पूरे हुए हैं। आगे मौके के ऊपर लंबी बड़ी तेज़ी की संभावना तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है जिन किसान भाइयों के पास नरमा है, परंतु मंदी की भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगली बात कर रहे हैं बिजाई के ऊपर। साथियों, नरमा की बिजाई घटने के समाचार मिल रहे हैं। विशेषकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर आदि जिलों के अंदर जो कॉटन बेल्ट कहा जाता था, उसके अंदर किसानों का रुझान मूंग और मूंगफली की ओर बढ़ता जा रहा है, नरमा की ओर घटता जा रहा है। और ये स्वाभाविक भी था। गुलाबी सुंडी की मार, भाव की मार, अन्य खर्चे, ये इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि नरमा की बिजाई घटेगी और वो लगातार घट भी रही है। किसानों से जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि लगातार बिजाई के अंदर किसानों का रुझान कम दिख रहा है। साथियों, मैं सावधानी के तौर पर बता देता हूँ, जिन साथियों को गुलाबी सुंडी रोकने में सामर्थ्य हासिल नहीं होता है, उन्हें नुकसान होता है। गुलाबी सुंडी अब की बार भी भारी भरकम आएगी, क्योंकि हमारे खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी के पुष्पा अभी बहुत भारी मात्रा में मौजूद हैं। गांव के साथ लगते हुए खेतों में, गांव में लकड़ियां पड़ी हैं। किसान घर में प्रयोग करने के लिए लकड़ियां लाता है। पिछले साल गुलाबी सुंडी का प्रकोप था, इस साल भी बढ़ेगा। गुलाबी सुंडी को रोकने के अनेक तौर तरीके मैं लगातार बताता हूं। सफलता भी मिलती है, किसानों को फायदा भी होता है, परंतु किसानी एकता न होने के कारण अनेक किसान वो प्रक्रिया न अपनाने के कारण काफ़ी किसानों को नुकसान भी होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप वैरायटी कोई लगाएं, ABCD, कोई नया बीज बाजार में नहीं आया है, BG2 चल रहा है। यदि आप गुलाबी सुंडी रोकने में सामर्थ हैं, हमारे द्वारा बताए गए 2 तरीकों के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो फिर नरमा लगाइए। यदि आप लापरवाही बरतते हैं, गुलाबी सुंडी रोकने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आपका नुकसान तय है। 2 वर्ष से लगातार मैं देख रहा हूँ
जो किसान ठीक समय के ऊपर अपना काम करते हैं, गुलाबी सुंडी को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं, उनको सफलता मिल रही है और 80% तक गुलाबी सुंडी कंट्रोल हो रही है। परंतु थोड़ी सी लापरवाही गुलाबी सुंडी को जन्म दे देती है और भारी भरकम बहुत किसानों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक खेत के अंदर यदि गुलाबी सुंडी पनप जाती है तो ये 2 किलोमीटर तक का रेंज के एरिया चपेट में ले लेती है। साथियों, एक एक जानकारी आपको दी जाएगी। अब मौके के ऊपर नरमा की बिजाई चल रही है, बहुत कम किसानों के पास नरमा है। मैं उन सभी किसानों से कह देना चाहता हूँ, सप्लाई घट चुकी है, लगभग 30-35 हज़ार गांठ बाज़ार में आ रही हैं। उनके चलते भाव को सहारा दिखता रहेगा, मंदी दिखाई नहीं देगी। गुलाबी सुंडी का कंट्रोल करने की क्षमता यदि आप रखते हैं तो आप नरमा की बिजाई करिए। यदि गुलाबी सुंडी रोकने में कामयाब नहीं होते हैं तो नुकसान तय है। नरमा के बारे में मेरा ये छोटा सा सुझाव हर एक किसान तक पहुंचाने का काम करें। आगे आने वाले समय में गुलाबी सुंडी रोकने के प्रभावी तरीके जो मैं बताऊंगा, पिछले साल भी बताए थे, पिछले साल भी बताए थे। 2-2.5 वर्ष से लगातार संघर्ष के चलते हम इसमें कामयाब होते जा रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे भी हमारे इसी तरह के जो तौर तरीके खेती के अंदर प्रयोग किए जाने से किसानों को जो लाभ हो रहा है, वो जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ आई होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप भाव के मामले में लंबी चौड़ी तेज़ी को छोड़ करके जिन किसान भाइयों के पास नरमा है, मौके के ऊपर मंडी आदमपुर आज 8251 रुपया मिल रहा है। आगे अगले हफ्ता सोमवार से यदि बाजार में कोई फर्क आता है, कोई डिमांड आती है, टेक्सटाइल उद्योग को सहारा मिलता है, तो फिर वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। मौके के ऊपर मैं बता देना चाहता हूँ, सावधानी आपकी बहुत काम आने जा रही है। नरमा की खेती के बीजान अभी शुरू हो चुका है। किसी प्रकार के नकली बीज के चक्रों में पड़ करके अपना नुकसान नहीं करें। BG2 चल रहा है, 3G 4G कोई बीज किसी प्रकार का नहीं है। ये मेरा नरमा किसानों के लिए एक सुझाव है। कृपया करके इस सुझाव को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दें और उन्हें इस बात की जानकारी दे दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।